अंबर बरसे धरती भीजे, यहू जाने सब कोई। धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई। गावन हारा कदे न गावे, अन बोल्या नित गावे। नटवर पेखी पेखना पेखे, अनहद बेन बजावे। कहनी रहनी निज तत जाने, यहू सब अखत कहानी। धरती उल्टी आकाश सही, ग्रासे यहू पुरीसा की बाणी। बाज प्याले अमृत सोख्या, नदी नीर भरी राख्या। कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। कबीर को पढ़ेंगे तो ये साफ तौर पर महसूस होगा कि यहां पर कोई ऐसी व्याकरण नहीं मिलेगी। इनके जो जीवन का दर्शन रहा है वो गहन रहा है, उसमें व्याकरण की आवश्यकता कहां। संत ओशो ने जैसा कबीर का विश्लेषण किया है, जो महारत संत ओशो को इसमें है वो किसी अन्य को नहीं। इसका विश्लेषण करते हुए संत ओशो कहते हैं कि जीवन के प्रति एक दार्शनिक की दृष्टि और एक दार्शनिक की दृष्टि हमेशा परिधि को छू पाती है, केंद्र तक उसका प्रवेश नहीं होता। वह बाहर से ही देखता है, कितना ही सोचे, कितना ही वो विचार करे, कभी भी केंद्र तक जा ही नहीं पाता। केंद्र तक तो केवल महाशून्य की अवस्था हो जाती है, जहां ना कोई विचार है न विचार की तरंग। विचार नहीं, केंद्र तक तो केवल ध्यान है। ध्यान की बात आती है, विचार नहीं। केंद्र तक तो केवल समाधि पहुंचती है। दार्शनिक बहुत सोचता है, सिद्धांत निर्मित करता है, शास्त्र बनाता है। जी हां, दार्शनिक शास्त्र बनाता है, लेकिन उसके सभी शास्त्र अधूरे होते हैं। और सभी शास्त्र, उनके शब्द कितने ही गहरे मालूम पड़े, लेकिन वो उथले रहते हैं, मजा नहीं है। कुछ लोग संत ओशो को भी एक दार्शनिक, एक फिलोसफर मानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, क्योंकि ओशो को समझने में अक्सर लोग भूल कर बैठते हैं। वो नहीं समझ पाते आखिरकार जो व्यक्ति इतना गहन विश्लेषण करता है वो क्या है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति विचारता नहीं है, उस विचार को छोड़ देता है। तर्क नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता, उन सभी तरंगों को शांत करता है। धार्मिक व्यक्ति केंद्र पर स्थिर होने की चेष्टा करता है। उस स्थिरता में ही जीवन की परिपूर्ण रहस्य का द्वार खुल जाता है, समाधि द्वार है। और धार्मिक जो जान पड़ता है वो अनूठा है, वह उलट बांसी जैसा ही तो है। क्योंकि हम सब दार्शनिक से प्रभावित हैं, इसे तुम ठीक से आज परख लो। हमारे मन पर दार्शनिक की बड़ी छाप है। विचारशील लोगों ने खूब सारी ऐसी बातों को आक्रांत रखा है। हम जानते हैं दार्शनिक लोगों के जो तर्क होते हैं बहुत ही प्रभावशाली जान पड़ते हैं। उनके तर्क के आधार पर, उनके सिद्धांत और हमारे मन पर बहुत सारी गहरी लकीरें आ जाती हैं। इसलिए कबीर जैसे व्यक्तियों की वाणी उलटबांसी लगती है, क्योंकि वो एक आम सी वैसी ही भाषा है, उसमें कोई ऐसी व्याकरण नहीं है। उल्टी बातें लगती हैं क्योंकि तुम उल्टे खड़े हो, जैसे कि शीर्षासन कर रहे हो, जहां से सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। यह भी सत्य है कि यहां पर बहुत सारी बातें घटी हैं, पांडित्य घटा है, जिनमें जो लकीरें बना दी गई हैं बस हमें वही सही लगती है। इसलिए पंडितों की नगरी काशी में कबीर उल्टे मालूम पड़ते हैं और लोग कहने लगे कबीर की बात कह रहे हैं, सिर फिर गया। ये उलटबासी है, ये पहेलियां हैं जिनको सुलझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये मन की गहरी पहेलियां हैं। आखिरकार किस तरह की पहेलियां हैं कबीर की? क्योंकि कबीर पूरे के पूरे देखते हैं, तुम अधूरे देखते हो, तुम आधे को देखते हो। आधे के आधार पर तुम आखिरकार पूरे की कल्पना कर ही कैसे सकते हो? तुम लकीर के फकीर हो, फिर लकीर का फकीर जब आदमी बन जाता है तो उस विस्तार का कोई अंत नहीं। मैंने सुना, एक मजाक मैंने सुनी है, सच अगर ना भी हो फिर भी सच सा मालूम पड़ने लगता है।
देखिए, लकीरें इतनी गहरी हो गई हैं कि जब हमने ये मान लिया है कि गणेश जी का वाहन चूहा था, तो बस लकीर खिंच गई है कि हाँ, ऐसा ही था। लकीर से बंध कर जीने वाला व्यक्ति सब भांति अंधा हो जाता है और सभी लोग विचारों की लकीरों से बंधे रहते हैं। हमारे देश में ही एक गहरी विचार की लकीर है कि संसार माया है। यह सच है, यह परम अनुभव है कि संसार माया है, लेकिन यह कोई ऐसा सिद्धांत भी नहीं है। यह तो सिद्ध अवस्था की प्रतीति है। अगर तुमने इस सिद्धांत की तरह इसको समझा कि संसार माया है, तो तुम अड़चन में पड़ जाओगे। तब तुम लड़ना प्रारंभ करोगे और जिससे तुम लड़ रहे हो वह स्वयं परमात्मा हो। तब तुम्हारा पूरा जीवन ही उलझ जाएगा। कहा गया है कि द्वंद्व के ऊपर उठना है, दो के पार जाना है, एक को पाना है, अद्वैत को पाना है। यही सत्य है, यह परम सत्य है। यह तुम्हारे मन में लकीर की तरह बैठा दिया गया है। इसलिए किसी भी चीज की तुम्हें निंदा करनी हो तो तुम कह दोगे कि यह तो द्वंद्व के भीतर है। बात निंदित हो गई। इसलिए कबीर ने जब ये वचन कहे तो कठिनाई हो जाती है। कही कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। जिसने पृथ्वी के महारस को चखा वह महायोगी। लेकिन तुम्हारे योगी तो कह रहे हैं कि धरती धरती का रस, पदार्थ पदार्थ का रस, शरीर शरीर का रस सब ताज्य है, इनको छोड़ना है, ये तो माया है। और कबीर कहते हैं कि जिसने धरणी का महारस चख लिया वह कोई बिरला जोगी है, वह कोई अद्वितीय जोगी है। तुमने सदा सुना कि पदार्थ को छोड़ना है, और कबीर कह रहे हैं कि पदार्थ में महारस छिपा है, पदार्थ में परमात्मा छिपे हैं। पदार्थ को छोड़ना नहीं है, जानना है, पदार्थ से भागना नहीं है, जीना है। शरीर में अशरीरी छिपा है, शरीर को काटना और गलाना नहीं है, शरीर को मिटाना नहीं है। शरीर तो मंदिर है, वही परमात्मा की प्रतिमा विराजमान हो सकती है। वह तो सिंहासन है, उस पर ही प्रभु बैठ सकते हैं। शरीर को पहचानना है, जानना है, जीना है और शरीर के भीतर गहनता में प्रवेश करना है। शरीर की परिधि नहीं है, उसका केंद्र भी उपलब्ध हो जाए। जिस दिन तुम शरीर के केंद्र को जान लोगे कि वह परमात्मा है, उस दिन तुम पाओगे कि शरीर में भी बहुत सारे रस हैं, छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं। स्वाद को छोड़ना नहीं और अस्वाद को साधना नहीं है। स्वाद को इस परिपूर्णता से जीना है कि स्वाद में ही छिपा अस्वाद मिल जाए। तब वह अस्वाद जैसा नहीं होता, परम स्वाद जैसा होता है। गांधी के आश्रम में 11 नियम थे। अस्वाद, इस तरह भोजन करो कि उसमें स्वाद ना आए। यानी कि वो जितने भी तरह के भोजन करते थे उसमें या तो कोई नीम की चटनी मिलाते थे और उस भोजन को भ्रष्ट कर देते थे। ऐसा वहां पर कुछ नियम बनाया हुआ था, यानी कि अस्वाद की व्यवस्था थी। वह भोजन को खराब करके खाते थे। इसको अगर अस्वाद कहेंगे, यह केवल जीव को मारना है। अस्वाद तो उन्हें उपलब्ध हुआ उन ऋषियों को जिन्होंने कहा कि उपनिषदों में अन्नम ब्रह्म, जिन्होंने जाना कि अन्न में ब्रह्म छिपा है। उन्हें अस्वाद उपलब्ध हुआ जिन्होंने अन्न को इस परिपूर्णता से इस समाधि पूर्वक ग्रहण किया कि अन्न में छिपे हुए ब्रह्म की जिन्हें झलक मिलने लगी। धरणी महारस चाख्या, वे परम योगी हैं। उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा नहीं, पृथ्वी के महारस को चखा है। ऐसे भी लोग थे जो लकीर के फकीर नहीं थे, जिन्होंने सच में ही समाधि पाई। क्योंकि जिसने बनाई है सृष्टि वह बनाने वाले ने भिन्न नहीं हो सकती, और शत्रु तो हो ही नहीं सकती, विरोध में तो हो ही नहीं सकती। सीढ़ी ही बनने को बनाई गई। सृष्टि में छिपा है बनाने वाला सृष्टा, कृति में छिपा है करने वाला कर्ता, काव्य में छिपा है कवि, नृत्य में छिपा है नाचने वाला नर्तक। वह भिन्न नहीं है। परमात्मा यहाँ पत्ते पत्ते पर छिपा है। तुमने जिसे बुरा कहा है, तुमने जिसकी निंदा की है, वह भी परमात्मा है। और परमात्मा की निंदा करके तुम परमात्मा को कभी नहीं पा सकोगे। हाँ, तुमने एक अपना परमात्मा बना लिया है सिद्धांतों का, जिसकी तुम मंदिर में पूजा करते हो। असली जीवंत परमात्मा की तुम निंदा करते हो, यानी कि तुम लकीर के फकीर हो गए हो। झूठे आदमी द्वारा निर्मित परमात्मा की तुम पूजा करते हो। तुम कभी किसी हरे वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर झुके हो कि जब कोई वृक्ष फूलों से भरा है, हवाओं में नाचता है, तब तुमने घुटने टेक करके वहां प्रार्थना की है?
जब आकाश में तारे भरे हों तब पृथ्वी पर लेटकर उस अनिवर्चनीय भजन से भरे हो। तुम अपने अंदर वो चीज पैदा की है, तुमने तारों में उसकी आंखों को झलकते देखा है, फूलों में तुमने क्या महसूस किया है, उस परमात्मा के श्वास को उठते हुए क्या तुमने महसूस किया है, देखा है? नहीं, तुम बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड, एकदम अंधे हो। तुम भागे जा रहे हो मंदिर या मस्जिद की तरफ। तुम कहते हो परमात्मा की पूजा करनी है, वहां पर जाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता कुछ नहीं है। और यहाँ कौन है चारों तरफ? कौन है? पक्षियों के कंठों में कौन गा रहा है? वृक्षों में कौन फूल बना है? झरनों में किसका कलकंदाद है? ये उसी एक ओमकार की, उसी ओम की अनेक अनेक अभिव्यक्तियां ही तो हैं। ये उसी एक के अनेक अनेक रूप है। तुम कहाँ भागे चले जाते हो? तुम किसकी पूजा करने जा रहे हो? तुम जहां हो वहीं वह मौजूद है, तुम्हारे चारों तरफ इसी घेरे में रखा हुआ है। उपनिषद ने कहा वह परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास है। दूर से दूर अगर मंदिरों में खोजा, पास से पास अगर आंख खोली और चारों तरफ देखा, वह परमात्मा निकट से भी निकट आ जाएगा, क्योंकि तुम भी वही हो, श्वास भी वही ले रहे हो तुम्हारे भीतर। मोहम्मद ने भी कहा कि श्वास की नली से भी वह पास है। एक बार तुम बिना श्वास के जी लो, उसके बिना तुम न जी सकोगे, उसके बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। वह जीवन का सारभूत सत्य है। जब तब जीवन की निंदा से कोई उस तक न पहुंच पाया और सभी धर्मों ने जीवन की निंदा की, सिर्फ ज्ञानी पुरुषों ने जीवन की निंदा नहीं की। उन्होंने तो जीवन को गौरवशाली बनाया। असल में उनके जीवन के गौरव का जो गीत है वही तो उनकी परमात्मा की स्तुति है। इसलिए अन्न ब्रह्म, स्वाद भी उसी का है, शरीर भी उसी का है, काम भी उसी का है, राम भी उसी का है। जिस दिन तुम द्वंद्व खड़ा ना करोगे और तुम दोनों में तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा, दोनों तरफ वही दिखने लगेगा, उसी दिन तुम मान लोगे कि अद्वैत का कोई सिद्धांत नहीं, कि तुमने शंकराचार्य के ग्रंथ पढ़ लिए और तुम्हें अद्वैत समझ में आ गया। अद्वैत तो जीवन की जीने की बस एक शैली है। इस भ्रांति में जीना कि दो के बीच विरोध खड़ा ना हो, दो के बीच दोपन ना आए, दो के बीच भी एक दिखाई पड़े रहे। इसलिए कबीर वचन उलट बांसी मालूम पड़ते हैं, वही सीधी बांसुरी है, ये समझो। अंबर बरसे धरती भीजे, यहू जाने सब कोई। यह तो हमें पता है कि आकाश बरसता है, मेघ गिरते हैं आषाढ़ में, धरती भीगती है, तृप्त होती है, लेकिन यह बात तो अंधे को भी पता है। जो मूड से मूड प्राणी है उसको भी ये समझ में आता है। इससे जानने से तुम कोई समझदार ना कहलाओगे। जानने वाला तो यह कहता है धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई। धरती भी बरसती है क्योंकि जीवन एक गहन, एक आत्म, यहां तुम लेते ही लेते नहीं चले जा सकते। यहां लेने और देने में भी तुम्हें एक संतुलन करना पड़ेगा। आकाश से तुमने मेघों को बरसते देखा, लेकिन तुमने धरती के मेघ आकाश पर बरसते देखे हैं। ये हरे हो गए वृक्ष, इनसे धरती वापस लौटा रही है जल को। ये मेघ हैं जो आकाश में वापस बरस रहे हैं। प्रतिपल पत्ते पत्ते से भाप उठ रही है, अन्यथा आकाश मेघ कहां से लाएगा बरसाने को। नदी से झरने, झरने से भाप उठ रही है। सूरज की किरणों पर चढ़ चढ़ कर जगह जगह से भाप इकट्ठी हो रही है। आकाश में धरती वापस लौटा रही है। इन फूलों की गंध में कौन वापस जा रहा है? इन पक्षियों के कंठ से कौन आकाश पर बरस रहा है? सब तरफ से पृथ्वी लौटा रही है और जितना लौटाती है उतना ही गहन होकर वापस भी आता है। एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है। आकाश धरती को देता है, धरती आकाश को देती है। धरती छोटी नहीं है, लेन देन सदा बराबर रहता है। संतुलन ही जीवन का नियम है, अन्यथा संतुलन टूटता जाएगा। एक लेता जाए, एक देता जाए, दोनों ही दीन हो जाएंगे तथा एक कृपण होकर मरेगा, एक दरिद्र होकर मरेगा। जीवन लेन देन का नाम है। जीवन प्रतिपल संतुलन को बनाए रखने का नाम है। जितना आकाश से धरती को मिलता है उतना ही लौट भी जाता है। और यह छोटा सा प्रतिदान है जो फूलों में, वृक्षों में, पहाड़ों में, नदी में, झरनों में दिखाई पड़ता है, पक्षियों के कंठों में, हवा के झोंकों में, सरसराहट में सुनाई पड़ता है। लेकिन
जब धरती का कोई बेटा, कोई बुद्ध, कोई कबीर खिलता है, 1000 कमलों का कमल खिल जाता है। जब उनके सहस्त्रार में और उनकी पूरी प्राण ऊर्जा आकाश के तरफ प्रभावित होती है, तब महादान का घटन होता है, महादान घटना घटित होती है। तब आकाश पर मेघ गिर जाते हैं। बुद्ध ने तो शब्द प्रयोग किया उस परम अवस्था का, उस नाम का, उस मेघ का, उस समाधि का। एक बादल की तरह आकाश पर बरस जाती है पृथ्वी। कबीर कहते हैं धरती बरसे अंबर भीजे। कबीर कहते हैं हमने उल्टा भी देखा है, धरती को बरसते और अंबर को भीगते देखा है। सृष्टा ने तो सृष्टि को बहुत कुछ दिया है, वह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने सृष्टि को भी सृष्टा को लौटाते देखा है। परमात्मा ने तो सबको बनाया है, उसने तो सबको प्रचुर मात्रा में दिया है, लेकिन हमने एक और बात भी देखी है कि हमने परमात्मा की तरफ सृष्टि से जाते हुए मेघ भी देखे हैं, और हमने पृथ्वी को ही नाचते नहीं देखा, मेघों में घिरे हमने परमात्मा को भी नाचते देखा है। हमें ये याद रखना चाहिए, जब बुद्ध का मेघ लौटता है परमात्मा की तरफ, तब परमात्मा भी नृत्य करते हैं। वह नटराज हैं, उनकी प्रसन्नता का क्या कहना उन क्षणों में। इसलिए बुद्ध के जीवन में कथा है कि जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो ऐसे में ही वृक्षों पर फूल खिल गए। इतनी महान घटना घटी हो, परमात्मा भी नाचता है। अगर प्रकृति नाची हो उस क्षण में तो कुछ अनूठा नहीं। सूखे वृक्ष हरे हो जाएं, नई कपोले फूट जाएं, फूल आने को न थे पर फूल आ जाएं, फूल खिल जाएं। आधी रात को अभी सूरज भी न हुआ था, तब बुद्ध उस परम अवस्था की तरफ धीरे धीरे बह रहे थे। भोर का आखिरी तारा डूबा और बुद्ध परम मेघ समाधि को उपलब्ध हुए। उस क्षण पृथ्वी ने जो दान दिया है वह परमात्मा भी सदियों तक याद रखेगा। रखना ही पड़ता है, रखना ही पड़ेगा। और अगर गौर से देखो तो सृष्टि का दान बड़ा मालूम होगा सृष्टा के दान से, क्योंकि सृष्टा ने तो एक साधारण बच्चा ही पैदा किया था, पृथ्वी ने बुद्धत्व देकर वापस लौटाया है। अंबर बरसे धरती भीजे, यहू जाने सब कोई, धरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई, परमात्मा का ऋण चुकाना है। तुमने पितृ ऋण सुना है, तुमने गुरु ऋण सुना है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि परमात्मा का भी कोई ऋण होता है? जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने सारी प्रकृति बनाई है, जो उस सारे खेल के पीछे छिपा हुआ सृष्टा है, उसका ऋण भी तो चुकाना है। बुद्ध उसका ऋण चुकाता है, कोई कबीर उसका ऋण चुकाता है। उस घड़ी में जब महिमा से भरी हुई कोई चेतना वापस लौटती है परमात्मा की तरफ, धरती बरसे अंबर भीजे, उस दिन आकाश भीग जाता है। आकाश का भीगना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि आकाश तो शून्य है, लेकिन कबीर कहते हैं शून्य भी भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है। शून्य भी उस क्षण में कठोर नहीं रह जाता, तटस्थ नहीं रह जाता, शून्य भी उस क्षण में कांप जाता है। धरती भीगती है, यह तो समझ में आता है, क्योंकि गहन धूप में, सूरज के ताप में धरती फट सकती है, प्यासी हो सकती है। इसलिए जब वर्षा होती है तो पृथ्वी के रोए रोए में, प्राण प्राण में एक तृप्ति समा जाती है, एक सौंधी गंध उठती है, तृप्ति की चारों तरफ फैल जाती है। यानी हमें आकाश में तो कोई दरार दिखाई नहीं पड़ती। आकाश तो महाशून्य है, आकाश तो सिर्फ अवकाश है, रिक्तता है, इसमें किसी भी प्रकार की दरारें कहाँ आ सकती हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, मैं भी इस बात को लेकर के सहमत हो जाता हूं। यहां पर ओशो सहमत दिखाई देते हैं, आकाश में भी दरारें पड़ जाती हैं। बुद्धत्व की वहां भी प्रतीक्षा होती है, पृथ्वी खिल जाती है जब वो आकाश में बरसे, तभी तो यह खेल चल रहा है। यह खेल एक तरफा नहीं है। ऐसे बहुत से ऋषि, महर्षि, योगी, तपस्वी आए हैं जिन्होंने आकाश को भी लौटाया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, पदार्थ और परमात्मा का, सृष्टि और सृष्टा का, यह द्वंद्व दो के बीच विरोध नहीं है, यह तो दो के बीच एक गहन सामंजस्य है। इसलिए तो हम इसे लीला कहते हैं, एक खेल है, चतुरता नहीं है, यही एक प्रक्रिया है। इसे अगली वीडियो में, अगले पार्ट में समझते हैं दोस्तों। ये भी चलेगा, ये बहुत गहन है, ये गंभीर है। वीडियो लंबी होती जाएगी, अगले पार्ट में मिलता हूं इसके दोस्तों।